5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो कथा चल रही है 3 जगह पर, एक जगह करनाल में हो जाएगी, इसके बाद में फिर दुधाना गांव में महाराष्ट्र में हो जाएगी, फिर एक ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी तीनों कथा हमने अधिक मास पार्ट 1, अधिक मास पार्ट 2, अधिक मास पार्ट 3, इस नाम से हम इस कथा को दिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपको 3 कथाएं हम श्रवण कराएं, बाबा की कृपा हुई तो। और उन तीनों कथाओं का क्रम, शिव को कैसे रिझाया है। 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है, जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे सुबह लगाएं, चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर, अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें। उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें। वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं, उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं हैं, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ। पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली। फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा, उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल पर वही चलना। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र,
चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है, उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं, क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगीले होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और पांचवें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहाँ हो वहाँ प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो, उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी कभी हाँ, यदि घर के बच्चे ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की 7वीं के दिन शिव जी को समर्पित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहाँ बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। 7वीं तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा। वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की 7वीं तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करो। कफ, शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव। 2 चीजें होती हैं, एक होता है वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, 2 चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है, अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा।
कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाए, पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसको आशीर्वाद। वरदान पुण्य करने वाले को भी मिल जाता है और वरदान पाप करने वाले को भी मिल जाता है, पर आशीर्वाद नहीं मिलता। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों किया जाता है? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? इसका मतलब क्या है? और ये कोई साधारण शब्द नहीं निकला, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति आपसे पूछे कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, और केवल एक माँ है भगवान शंकर की अर्धांगिनी धर्म पत्नी माता पार्वती, जिनको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। केवल एक है, बहुत सारे होंगे। कोई कहेगा ये द्वारका के नाथ हैं, कोई कहेंगे ये जगन्नाथ है, कोई कहेंगे ये बद्रीनाथ हैं, कोई कहेंगे ये नाथ हैं, पर एक ऐसे नाथ हैं जिनको विश्व का नाथ कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में उनके मुख को झूठा करा। अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन के लिए। छाता लेकर चलो, बिछाने का आसन लेकर चलो। क्यों कहती है शिव पुराण की जितने शिव भक्त आपके नगर में आए, जितने शिव भक्त आपके कथा श्रवण करने आए, उनको पानी पिला दो, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पर उनका मुख झूठा जरूर करो। ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है, ये कभी मौका लगे तो भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा, स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी थी। यहां तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ कर। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है। कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे
कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे, बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा। ये साधारणता से नहीं होती। बहुत कठिन, इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा भेंट कर जनमानस का कल्याण करती है। ये कोई साधारण नहीं है। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गए, शब्द पहुंचा। मां जगतजननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा, कुष्मांडा, स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गया। पार्वती जी बेचैन। मां जगतजननी, जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा, भवानी बेचैन। एक लाइन हमारे शैलेंद्र भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माँ जगतजननी, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी के कानों में शब्द पड़ा और माँ बेचैन, माँ बेचैन। उनके मुंह शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई। शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा
स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाएं, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ नहीं। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद। चीख पड़े लोग, आवाज लगाने लगे, बाबा 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 बाबा। पर बाबा तो कथा कहने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगत जननी के कानों में शब्द पहुंच गया, वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द पहुंच गया। दौड़ पड़ी माँ, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूं बाबा बर्फानी, अभी आ। पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा। कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं, किसी का पेट भरकर और किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास है जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगत जननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगाए कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का है। मैं गर्भ से हूं और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूं किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं हो। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर घरोड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में यह कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल में पार्वती देवताओं को एक श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूं और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूं किसी भी देवता की धर्मपत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। शिव जी ने कहा, पार्वती आज तू कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया है, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया है। आज मैं वर देता हूं, किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूं तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा कहीं से भी आए। एक पत्र है, करनाल का पहला पत्र इस घरोड़ा अनाज मंडी से पढ़ा जा रहा है। जिसका भी पत्र है, प्रथम पत्र होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही भाव रखें। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर चलेगा, उस पत्र को आप लोग भी हमारे साथ में पढ़ेंगे। एलईडियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल चल रहा होगा, पत्र को आप लोग टीवी पर एलईडियों पर पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति।
मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर सुन रही हों और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आई हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। बच्चे को लाई हो तो लेकर भी आना। सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शिव की महिमा का क्या बखान करूं। 2022 में बड़ा दुख का घेरा मुझे घेर लिया। 15 जुलाई 2022 को मेरा एक ही बेटा था जो कि 24 साल का हो गया था, और मेरा बेटा 24 साल का हो गया, और मेरा बेटा जवान की जवान प्राण छोड़कर चला गया, मर गया। मेरा एक ही लड़का जो 24 साल का था, और वो 24 साल का मेरा बेटा प्राण छोड़कर चला गया। मां की गोद सुनी हो गई। गुरुदेव, उसके जाने के बाद बहुत टूट गई। लोगों ने कहा कि दूसरे बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब मैं वापस मां नहीं बन सकती। 24 साल का मेरा बेटा चले गया, जो जहां कहता मैं वहां जाती, पर भी संतान नहीं हुई। तब किसी मेरे पड़ोसन की एक बहन ने मुझसे कहा, गिजी जी, वो सियोर वाला बाबा पशुपति नाथ का व्रत करवाने का बोलता है, तुम पशुपति व्रत करो, सीहोर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करते। बाबा की कावड़ भरी, बहुत दवा खाई, तो भी जब कोई हल नहीं निकला, तब सीहोर पहुंच गई। वहां की कावड़ भरी, कंकर शंकर पूजन करी, और बाबा पशुपति व्रत करते रहे। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गई, कथा बैठकर सुनी। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाकर बोली, बाबा डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि मैं अब मां नहीं बन सकती। मेरा 24 साल का बेटा जो चला गया है, मुझे वही बेटा वापिस चाहिए। बाबा मंदिर में झाड़ू पोछा करती, एक लोटा जल चढ़ाती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। 23 जनवरी 2026 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। जो बेटा पहले जैसा था वो वैसा की वैसा ही बेटा जन्मा। मैं पहले बेटे का फोटो लगा रही हूँ, साथ में दूसरे बेटे का फोटो लगा रही हूँ। पहले बेटे का फोटो देखिए, जो 24 साल का शांत हुआ। क्लोज करो इसको। जो 24 साल का पहला बेटा शांत हुआ, ये उसका फोटो है जो प्राण छोड़कर चला गया था। ये दूसरा बेटा जो 23 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से फिर जन्मा, और शिव की कृपा से फिर माता की गोद भराई। ये शिव तत्व महाराज। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी कहाँ से आएंगे? झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर
देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा दीनानाथ की आवाज बढ़ा, उजियारा कर देगा, चिलन की बढ़ा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली खाली झोली भर देगा। शिव है, शंकर है, ओगरदानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, वो साधारण नहीं है। प्रेशर बढ़ाओ, वो साधारण नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, कोई ऐसे ही नहीं कह देता। आज होना नहीं, अब आंसू पोछो, अच्छे खुश हो तो बाबा ने दे दिया। बाबा आप भी नहीं रोते? हे भाई इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। रोते नहीं? अच्छा खुश हो, अच्छा खुश हो तो जाओ। रोते नहीं जीजी? हे जीजी रोते नहीं, उठो उठो, आंसू पोछो, बाबा ने दिया ना। शंभू तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुक्त दुनिया मोड़ेगी बाबा तू 24 साल का बेटा मर गया था। लोग तो कहे थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी मां नहीं बनेगी, पर कथा में पहुंच गई, पंडाल में बैठ गई, घर से लेकर थोड़ी सी रोटी बनाकर ले जाती, चटनी ले जाती और आसपास वालों को खिला देती। सुना था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कथा सुनने वाले साधारण इंसान नहीं आते, शिव स्वयं कथा के पंडाल में भक्त के रूप में आकर बैठता है, उसको भोग लगा दिया, उसने दे दिया, उसको लगा। ये कोई साधारण नहीं है शिव पुराण। गरुड़ा की, करनाल की 36 कौम मिलकर यह कथा करवा रही है। यह कथा कोई साधारण नहीं है। और जिस जिस कौम ने जो जो सहयोग दिया है, एक छोटी सी डायरी पर लिख के रखना रे मेरे भाई। एक इतनी सी डायरी खरीदना, जिन जिन समाज ने, जिन जिन कौम ने सहयोग करा कि कई लोगों के वीडियो हमारे आशीष जी ने हमको दिखाए, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने इतना, कोई ने उतना, अपने मन से समर्पण कर कर इस कथा को, जो कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी, इस कथा को धंधा बना लिया था इस कथा को, पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, आपकी जागरूकता को, जो आपने खूब सुंदर इस कथा को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को,
यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज चैनलों को, करनाल के एक एक न्यूज बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर कर भगाकर इस कथा को 36 कौम ने करा। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। और हमने दिल्ली की कथा में कहा था मेरी जीजियों, ये पास लेकर, और तुम्हें खुशी होना चाहिए आज तुम्हारे भाई की कीमत बढ़ गई, 1 करोड़ 21 लाख का हो गया। अब तुम भी शान से कह सकती हो मेरा भैया करोड़ों का है, सीहोर वाला बाबा। कोई ने कहा 71 लाख का हो गया, कोई ने कहा 61 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया 1 करोड़ 21 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया इतने लाख का हो गया। तुम्हें खुशी होना चाहिए। अभी हम आए कल तो किसी ने कहा गुरुजी आपके लिए इतना इतना कहा, लोगों ने, आपको बुरा नहीं लगा? हमने उनसे कहा भैया एक बात सुनो, नमक पूरे शरीर पर लगाओ, पर शरीर पर वो नमक जलन नहीं करता। जलन कब करेगा? जब वहाँ कट लगा होगा, कटा होगा, नमक लगाओगे तो जलेगा। हमें जब कट ही नहीं लगा तो जलने वाली बात क्या है? जिसको कट लगा होगा जलेगा उसको। कोई 1 करोड़ 21 लाख बोल दे, कोई 50 करोड़ बोल दे, कोई 25 करोड़ बोल दे, कोई 70 लाख बोल दे, कोई 90 लाख बोल दे, उससे बोलने से होगा क्या? मेरा बाबा कुबेरेश्वर महादेव है, जब वो तुमको दे सकता है तो क्या सीहोर वाले बाबा को नहीं दे सकता? विचार करिएगा जरा। मैं पूरी मीडिया को दंडवत प्रणाम करता हूं, और पूरी मीडिया को। आज तक किसी कथा में हम किसी मीडिया से नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास में हम 4 दिन तक नहीं मिलते, पर इस पंडाल में हम कर जाते हैं। करनाल की पूरी मीडिया से एक दिन जरूर मिलूंगा, जिन्होंने इतना सुंदर इस कथा को संभाला। अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करी, असत्य को नीचे झुकाकर सत्य को आगे करा, और पूरी 36 कौम के जितने जितने अधिकारी गण हैं 36 कौम के, हम मिलते नहीं हैं, पर इस कथा को पहली बार अपने 30 साल के इतिहास को तोड़ेंगे और पूरी 36 कौम के अधिकारियों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस कथा को हथेली पर झेला। बोल बम का नारा है, ये करनाल है, दानवीर कर्ण की भूमि, ये हरियाणा है। वे हरियाणा प्रदेश जब पूरे विश्व को वो अन्न पैदा कर कर हरियाणा का किसान खिला सकता है पूरे भारत को, तो क्या शिव भक्तों को नहीं खिला सकता था? एक एक मंडी के व्यापारियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मंडी के व्यापारियों ने इस कथा को संभाला। पूरे मंडी का एक एक व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको नमन है हमारी तरफ से। संभाल जो दिल से वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बहुत दिल से आए हो आप लोग, कथा श्रवण करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इस शब्द को स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, अमरनाथ गुफा के चरित्र में वर्णन किया गया। पार्वती जी कथा सुनते सुनते तीसरे दिन चली गईं और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर जब आईं, शिव जी से कहा, बाबा ने देखा पार्वती तू कथा में लोगों को भोजन कराने चली गई, कथा में लोगों को पानी पिलाने चली गई। होती है, बहुत कथा चलती है। कोई कथा को कैसे सुनना चाहिए, तुम्हारा मन पड़े वैसे सुनना चाहिए। कोई कहा एक समय फलहार कर कर कथा सुने क्या, हमने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। एक समय फलहार कर कर कथा सुनो, चाहे दोनों समय फलहार कर कर कथा सुनो, तुम्हारा मन। एक समय फलहार करूं, दूसरी तरफ भोजन करूं, तुम्हारा मन।
दोनों समय भोजन कर कर कथा सुनो, तुम्हारी मर्जी। और दोनों समय में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, वहीं बैठ के चरो पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनना मूल है। जैसे वो तंबाकू वाले होते हैं ना, इनका दिल नहीं भरा तो कथा में बैठ तो जाते हैं। अब बैठने के बाद धीरे से निकालेंगे जेब में से, फिर मलेंगे। अब महाराज भजन गाएगा तो इंतजार करेंगे, तेरे डमरू। फिर जैसे देखा भजन गाया, इनने लगाई थपकी, लोगों को लगा भजन गा रहा, और इतने में महाराज बोले हार हार, महा गया मुंह में। इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो बस अपना कहीं पर भी रहे, पर भाव शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है। और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल, इस कथा को करवा कर ही माना। वो भक्ति चाहिए, वो भक्ति। आज दिखा दिया करनाल ने कि यह दानवीर कर्ण की भूमि है। आज दिखा दिया करनाल ने, आज दिखा दिया घरुंडा ने कि ये वो कर्ण की भूमि है, दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जो साधारण नहीं था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया था और अर्जुन ने कहा मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने एक सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा मन है ये सोने के पहाड़ पर जितना भी सोना है तू दान कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है। पूरे नगर में सूचना कर दी, कल अर्जुन सोना दान करेंगे, आ जाओ। लाइन लग गई सोना दान करने की। अर्जुन ने किसी को 1 तगाड़ी सोना, किसी को 2 तगाड़ी सोना, किसी को इतना सोना, किसी को कम सोना, किसी को ज्यादा सोना, अर्जुन ने देना चालू करा। सोना कम नहीं हुआ, अर्जुन थक गए, भगवान के पास गए, सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन तुम दान नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा जी समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है, किसी को मैं ज्यादा देता हूं, किसी को कम दे देता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना। भगवान ने कहा तू रहने दे, मेरे कर्ण को बुलाता हूं। राजा कर्ण को बुलाया। भगवान ने कहा ये सोने का पर्वत है, दान करना है। राजा कर्ण ने सूचना करवाई पूरे नगर में, आ जाओ कल सोना दान किया जाएगा। सब आ गए। राजा कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा ये सोने का पहाड़ द्वारकाधीश का, ये सोने का पहाड़ भगवान कृष्ण का, ये सोने का पहाड़ भगवान भोलेनाथ का, और तुम भी भगवान भोलेनाथ के, जिसको जितना लगे उठा के ले जाओ। हरिहर महादेव। राजा कर्ण ने तगाड़ी भरकर सोना नहीं दिया, हाथ उठाकर सोना नहीं दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, पूरा सोने का पहाड़ छोड़कर आ गया। कर्ण ने कहा जो मेरा था ही नहीं तो उसका दान करने का हक मेरा कैसे? तुम्हारा था इसलिए छोड़कर आ गया, जिसको जितनी मर्जी पड़ेगी ले जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा रे कर्ण, तेरे बराबर दानवीर दुनिया में कभी नहीं हो सकता, जो तूने करा वो किसी ने नहीं। और आज करनाल वालों ने दिखा दिया, 36 कौम ने दिखा दिया कि राजा कर्ण की नगरी में तुम रहते हो, तुम भी किसी दानवीर कर्ण से कम नहीं हो, तुम भी सब श्रेष्ठ तुम्हारा। पुरुषोत्तम मास में घरोड़ा करनाल की पवित्र भूमि पर चल रही कथा वर्णन कर शिव तत्व का शंकर की पवित्र कथा के पार्वती मैया वापिस आई। शिव जी ने उनको
आशीर्वाद दे दिया संतान, औलाद, आशीर्वाद। कोई साधारणता नहीं है आपके पास ढेर सारा धन, आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर किसी को अपनी पानी की बोतल में से पानी तो दे सकते। एक पत्र है, मेरा नाम संतोष देवी, मेरे पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी। मैं गांव बिजना, जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं और बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं बिजना जिला, मैं गांव बिजना जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा नाम संतोष देवी, मेरे पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी है। 2022 से कथा सुन रही हूँ। मेरे गांव की 2 बहनें सुमति और सपना ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से मैं कथा सुनना प्रारंभ कर। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत तकलीफ का समय चल रहा था। तब मेरी सहेलियों ने, 2 बहनें जो मेरे गांव में रहती हैं, सुमति और सपना, उन्होंने कहा आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, आस्था चैनल पर गुरुजी प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, बस सुना कर, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। मैंने कथा सुनी, आप उपाय बताते हैं। मेरा लड़का एक बाहर जाना चाहता था और एक लड़का डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था, दोनों का ही नहीं हो पा रहा। तब मैंने अपने लड़के को कहा कि तू मुझे सीहोर लेकर चल। 2023 में मैं सीहोर में कावड़ चढ़ाई, कंकर शंकर की पूजन करी और रेवाड़ी की कथा सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, गुरुजी हम ये नहीं जानते कि कथा के पंडाल में बैठकर बाबा इतनी जल्दी सुनता कैसे, पर इतना जरूर मानते हैं कि हमने जिस जिस पंडाल में कथा सुनी, बाबा ने वो दिया। पहला पंडाल रेवाड़ी में कथा सुनी, मेरे बेटे का बाहर जाने का हो गया। बाबा वहाँ रेवाड़ी में हम तीनों बहनों के पास में इतना पैसा तो नहीं था, केवल 200 रुपये हमारे पास में थे। 200 रुपये हमारे पास में थे और हम क्या सामान लेते, आप कहते हो कि मुंह झूठा कराओ, और मुंह झूठा कराकर जो मांगो वो मिलता है। जो शिव के भक्त आए कथा सुनने, उनको कुछ ना कुछ मुंह झूठा कराओ। हम तीनों बहनों ने मिलकर 200 रुपये इकट्ठे करे और हमने वहाँ से बगर लिया। बगर क्या होता है? हाँ जो भी होता है तुम जानते होगे। बगर लिया और बगर लेकर हमने आए हुए शिव भक्तों को 200 रुपये का बगर खिलाया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं क्या वर्णन करूं। बाबा आप कहते हो ना कि मुंह झूठा करवाना चाहिए। मैंने सभी बहनों का साथ में मुख झूठा कराया। अगले दिन मेरे लड़के का फोन आया कि माँ ऐसी कृपा हो गई, मेरा डॉक्टरी में भी सिलेक्शन हो गया, मैं डॉक्टर भी बन गया। और शिव की कृपा से ऐसी करुणा हुई, जिस जगह पर मैंने पूर्व में थोड़ा सा धन लगाया था, वहां से धन भी आ गया। 36 लाख की गाड़ी भी खरीद ली, प्लाट भी खरीद लिया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा, बाबा की कृपा से मेरा लड़का
डॉक्टर भी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ। मेरा नाम संतोष, पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी। मेरा गांव बिजना, जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल कथा नहीं सुनना है, केवल कथा श्रवण नहीं करना, हमें शिव को महसूस करना, हमें भगवान शंकर को अपने भीतर महसूस करना। क्या लेकर आए हो बाबा के लिए? केवल दिल, केवल हृदय, केवल चित्त, केवल मन। शिव ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। फिर निवेदन करूं, 36 कौम इस कथा को करा रही है। जिसने जितना दिया एक छोटी सी डायरी पर लिख कर रखना कि हमने इस कथा में 5 रुपए का पानी पिलाया था, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, लिख के रखो। 3 महीने के बाद, और 3 महीने में जाने दो, अगर आपके नजदीक में भटिंडा में जब कथा हो तब बताने के लिए आना कि बाबा ने तुमको क्या दिया। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, हम दिल्ली गए थे कथा में, पर हम कथा सुनने नहीं गए थे। तो नीचे लिखा कथा सुनने नहीं गए थे, हम तो बाबा को निमंत्रण देने गए थे कि हमारे करनाल में आओ। और एक बहन जी बैठी है, हम कुरुक्षेत्र से आए, कथा सुनने नहीं आए, बाबा को निमंत्रण देने आए। आगे और खसक जा। एक तो निवेदन है, तुम इतनी सारी थाली मत भेजा करो, बहुत थाली इकट्ठी हो गई। अब हम थाली संभालें, लेटर संभालें। पत्र में लिखा, शिव दे। एक पत्र और है, अच्छा है, सुंदर, देखो। हाँ, ये रहा पत्र, देखो। पुष्पा सेनी, कहीं बैठी हो पुष्पा सेनी, पत्नी रविंदर सेनी, जिला कुरुक्षेत्र से, गांव बहादुरपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं, अपने बच्चों को भी ला सकती हैं। कई साल हो गए थे शादी को, जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों को दिखा लिया, औलाद का सुख नहीं आया, तब डॉक्टरों के पास गई, दवाई खाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। मैंने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। जुलाई 2022 में दिन दोपहर में टीवी पर कथा देखी, चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आ रही थी। मैंने 2-4 मिनट की कथा सुनी तो मेरा मन लग गया, और मैं हर रोज कथा सुनने लगी। आप सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बता रहे थे, तो मैंने विश्वास भी पक्का हो गया, और मैंने 13 फरवरी 2023 को आंकड़े की जड़ अपनी कमर पर बांध ली, पशुपति व्रत भी कर लिया। फिर भी जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मन में थोड़ा सा लगा कि बाबा, मैंने कथा सुनी, सीहोर वाला बाबा तो छाती ठोक कर कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा कथा सुनने वालों को, तो फिर मुझे औलाद क्यों नहीं हुई। फिर मैंने वापिस
सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोला तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। मैं खुश हो गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा हुई, डॉक्टर भी नहीं जान पाया कि मेरे गर्भ में जब जब सोनोग्राफी कराई एक बच्चा आता था। पता नहीं 4 अक्टूबर 2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। एक का नाम मैंने लव रखा, दूसरे का नाम मैंने कुश रख दिया। बाबा अब ये बताओ कि कुरुक्षेत्र कब आओगे? 2 बच्चे माता जी जुड़वा मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया। बाबा एक लाइन लिख रही हूं, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, जो जहां बैठा है आ सकते हैं, जिनके पत्र पढ़े जा रहे। एक और पत्र है। निवेदन है, ऐसे पत्र छपा छपा के देते हो, हम ले जाएं कैसे? मेरा नाम पूजा, पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी मकान नंबर 460, सेक्टर नंबर 30, पिंजौर, जिला पंचकुला, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा दूरभाष नंबर ये है। मेरी शादी 6 अक्टूबर 2011 में हुई थी। शादी के 15 साल बाद तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। सन 2021 में मेरी ननन ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनी, जैसा आपने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मैंने व्रत 5 बार किया। साथ ही बताए गए उपाय 3 बार किए। फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तब मेरा मन थोड़ा टूटा। तब गुरुजी आप कहते हो ना कि बेटा विश्वास रखो, एक दिन कथा पंडाल में बैठकर पूरी श्रद्धा से सुनो और अच्छे मन से प्रार्थना करो। आपके आदेश अनुसार 17 दिसंबर 2024 को मैं मेरे पति को मेरी बहन और ननंद के साथ 250 किलोमीटर दूर मेरठ में एक दिन की कथा सुनने के लिए गए। गुरुजी आपकी कृपा से जैसे ही मेरे
ली बैठकर एक दिन की कथा, दिल से कहा तुझे दे, और मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके तेरी कृपा बनी रहे प्रणाम करो जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बहुत सालों के बाद जुड़मा हुए हैं, और ये बच्चा, ये दीदी कह रही है, बच्चा कहता है हम मिश्रा जी की गोद में जाके सिली सिलाए ना तुम मोड़ लेंगे। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से। हमारे बीच में दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सर्वदर्शनानंद महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण कह रहा। एक कुर्सी लगा दो बाबा जी के लिए, एक कुर्सी लगा दो बाबा जी की। शिव कथा कर, बाकी के जो लोग हैं सब नीचे चले जाएं, बाकी सब नीचे चले जाएं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र, शिव महापुराण की कथा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा हरफान। शिव को चाह, शिव का स्मरण। पार्वती जी को आशीर्वाद दी,
अभी आपको कथा में कहा था, कथा में वर्णन किया था, वरदान किसी को भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। वरदान किसी को भी मिल जाए, कोई पुण्यवान है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। कोई अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा और कोई गलत है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। लंका के राजा रावण को भी वरदान मिल गया, हिरण्यकशिपु को भी वरदान मिल गया। वरदान किसको नहीं मिलता? सबको मिलता, पर आशीर्वाद सबको नहीं मिलता। आशीर्वाद हर एक को नहीं मिल सकता। आशीर्वाद केवल मिलेगा उसी को जिसके हृदय में शिव भक्ति। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जिसके हृदय में शिव तत्व हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है, शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कह रहा है। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति करना। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपको। शिव को पुकारो, भगवान को पुकारो। कथा में कहा बच्चा रोता है, माँ दौड़ कर आती है। जब हम और आप शिव महापुराण की कथा में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़ कर आते हैं। और पुकारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हृदय की प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट। कथा में आओ, मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटियां आ रही हैं, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना, यह सोचकर मत आना कि मैं आपको आगे बैठने को मिलेगा। कथा में आना तो यह सोचकर मत आना कि मैं आगे बैठूंगा, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान। ना ना ना, शिव के होकर आओ कि मेरा बाबा मुझे जहां बिठाएगा वहां बैठूंगी, और मेरा बाबा जो मेरी झोली में डाल देगा मैं उसको लेकर चली जाऊंगी। बस तो कथा
बड़ी दूर से चल कर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया एक बेल पत्र में लाया हो। दुनिया का सबसे बड़ा दान, पहले भी आपको कथा में कहा था, सवा मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को बिठाकर सवा मन सोने के छत्र को रखकर जो दान करने का पुण्य मिलता है वो पुण्य मात्र एक बेलपत्र समर्पित कर कर मिल जाता है। केवल एक पत्र है, अच्छा है जी। मेरा नाम पूनम है, मैं बापोली गांव, जिला पानीपत, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम पूनम है, मैं आप ही हैं, आ जाओ बेलपत्र ले लेना। मैं बापोली गांव, जिला पानीपत, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2024 में मुझे छाती में गठान हो गई, फिर जांच कराने के बाद पता चला कि कैंसर की गठान। गुरुदेव, प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती चली गई। हमने डॉक्टर को इलाज के बारे में कहा तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज के भी पार कर चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था कि शरीर में पूरे में कैंसर फैल चुका है। उसी समय पर मेरी मम्मी मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तू चिंता मत कर। सीहोर वाला बाबा कहता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो केवल उस शिव पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर दे। गुरुजी, मैंने रोते हुए मम्मी से कहा, मम्मी जब डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया तो उसमें भोले बाबा क्या करेंगे? उसमें मम्मी अब मैं नहीं बचूंगी। मम्मी ने कहा, तू 1 लोटा जल भर और मंदिर में जा, सारी बातें भोले बाबा को कहकर आया कर। साथ में कहना, वो सीहोर वाला बाबा कहता है, बाबा आप जब हमारी ना सुने तो वो सीहोर वाले बाबा की तो सुनो। मुझे ये बीमारी है बाबा, आप उस बीमारी को मिटा दो। बाबा, हम उसी समय पर गुड़गांव के वेदांता हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर इलाज कराने के लिए। वेदांता हॉस्पिटल में टेस्ट कराया गया तो कह दिया गया कि ये पूरा कैंसर शरीर में फैल चुका है, बचने की उम्मीद नहीं। तब
एक डॉक्टर इंग्लैंड से आया है, उससे और मुलाकात करो। हम लोग उससे मुलाकात करी, उसने हमारे गले में एक रुद्राक्ष को देखा, तो वो डॉक्टर भी आपको पहचानता था। उसने कहा, तक क्या तुम प्रदीप मिश्रा की कथा सुनती हो? और तब उस कथा का डॉक्टर ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास में अगर ये रुद्राक्ष है तो तुम बच जाओगी, ये मेरा विश्वास कहता है। इंग्लैंड का डॉक्टर था गुरुजी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उस डॉक्टर को हमें तो लगा कि शिवजी ने खुद भेजा है, और उस डॉक्टर का इलाज करवाना प्रारंभ करा। कीमो लिए, जो दवाई डॉक्टर देता था वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाई, और बाबा की कृपा से मेरी अगली जो रिपोर्ट आई उसमें मेरा कैंसर नील हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन कर। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने, एक लाइन में उसने लिखा, आप लोग पढ़ो जरा, एलईडी पर पढ़ा करो। हर संकट कटा मेरा, मैं आज जिंदा हूं क्योंकि वो रखवाला मेरा। गुरुजी आपके लिए दो शब्द कहती हूं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। माँ कह रही है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी एक ही बेटी है जिसको कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था ये जीवित नहीं रहेगी 1 महीने से ज़्यादा, पर माँ ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कह दिया था, किसी और वाला बाबा कहता है कि शिव आएगा, रक्षा कर कर जाएगा। तो जल चढ़ा, बेटी ने रोज मंदिर जाना चालू करा। इंग्लैंड का डॉक्टर मिला, इलाज करना प्रारंभ किया, और बाबा की कृपा से आज कैंसर से मुक्त हुई। जोरदार ताली बजाइए साथ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र एक भाव निर्मलता से। आप कथा सुनने आए हो, लाखों की भीड़ है, जहां जगह मिल रही है आप बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो। भाव से सुनो, भाव से प्रार्थना करो। जब कथा पूरी हो, 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, आरती के बाद वहां की मिट्टी को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, अपने हृदय की कामना कर कर, फिर अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर, फिर अपने घर को। जिसको जल्दी हो घर जाने की, वो कथा में बिल्कुल ना आए। जिसको मन है कथा में कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनूंगा, 4 बजे के बाद मेरे को जाना है आरती कर कर, वो कथा में बैठे। जिसको जल्दी है वो अपने घर पर सुने, मोबाइल पर सुने, टीवी पर सुने। और भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल कथा में मत आना, भीड़ की जरूरत नहीं। भाव बढ़ाने के लिए कथा में आना कि मेरा बाबा है, दिल से कहूंगी, अधिक मास में मेरे गांव में आया है, बोलूंगी, और मेरा बाप, मेरा बाबा, मेरा कुबरेश्वर महादेव मेरे दिल की कामना पूर्ण करेगा, तो कथा में आकर बैठना, वरना घर पर अच्छे।
कर। क्यों? आशीर्वाद चाहिए हमें, वर नहीं चाहिए। हमें वरदान नहीं, हमें आशीर्वाद की जरूरत है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, अपने कर्म से वंचित हो गया था। कर्म से वंचित हुआ, घर में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, फिर भी एक गलत स्त्री का संग पकड़ लिया। एक गलत स्त्री का संग व्यक्ति को बर्बाद कर दे। एक गलत नारी का संग व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर कर छोड़ दे। और देवराज को एक स्त्री ने पकड़ लिया, और स्त्री ने देवराज को पकड़ लिया। एक दिन वो स्त्री ने कहा, जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। देवराज उसको चोरी करने गया, चोरी कर कर ला रहा था, शरीर में ताप पड़ गया था। शिव मंदिर में जाकर उसको ठंड लगकर वो छुप गया। शिव पुराण के 2 शब्द उसके कानों में चले गए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। उसके प्राण चले, मर गए, शिव के धाम चला। किसी ने कहा कि वो तो पापी था, पाप कर्म करता था, गलत स्त्री का संग पकड़ लिया था, गलत काम किया उसने, फिर वो वैकुंठ कैसे जा सकता? फिर वो श्रेष्ठ धाम कैसे जा सकता? शिव के धाम कैसे जा सकते? 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देव अधिदेव महादेव, जो तुम्हारा धन नहीं देखते, जो तुम्हारा सुख नहीं देखते, जो तुम्हारा वैभव नहीं देखते, वो तुम्हारा पाप भी नहीं देखते। वो तो इतना देखते हैं कि अंत समय में तूने शिव नाम लिया कि नहीं लिया, तूने शंकर की कथा को सुना कि नहीं सुना। वो देखते हैं कि तेरा दिल कितना साफ, मन कितना साफ। मेरी करनाल की जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जब कथा सूचना मिली लोगों को मीडिया पर कि कथा कैंसिल हो गई, करनाल की मेरी कई माताओं की आंख में आंसू थे, रो रही थी। उनके पतियों से पूछो, उनका चेहरा उतर गया था, भोजन तक नहीं किया कई मेरी जीजियों ने। कई जीजियों ने भोजन नहीं करा करनाल की। घरोड़ा की कई मेरी माताओं ने अन्न नहीं पाया, रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए, जल निकलने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य मायने में एक बात कहें, करनाल में अगर ये कथा कैंसिल होने के बाद भी अगर वापिस से हो रही है, तो इसमें तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा एक लोटा जल, बाबा के ऊपर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़, जो ये 36 कौम एकाग्रित होकर इस कथा को करवा रही है। 36 एक यूट्यूबर, जितने यूट्यूबर, और हम आपसे भी कहेंगे यहां से जाते जाते एक सेल्फी लेकर जाना, एक वीडियो बनाकर जाना कि ये है मेरा करनाल, ये है मेरा घरोड़ा, जिसमें शिव महापुराण की कथा चल रही है। और पहले दिन भी लाखों शिव भक्तों ने रोडों पर बैठकर कथा को श्रवण करा। ऐसा वीडियो तुम भी अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में डालना, ये है मेरा करनाल, हम हरियाणा वाले। ये वो भूमि है जो साधारण नहीं है। यहां तप, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण बढ़ता गया, बढ़ता है। देवराज एक स्त्री के चक्कर में
वो स्त्री का चक्कर ऐसा पड़ा देवराज को कि अंतिम समय उसका स्त्री ने धन मांगा, शिव मंदिर में गया, प्राणों को त्यागा। शिव एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक था ब्राह्मण, पर कर्म नहीं कर पाया वो ब्राह्मण का। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा करना चाहिए, पर करो। प्रतिदिन कोई सोचे कि कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे दुख को मिटा दे, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। कोई नहीं मिटा सकता। अपने दुख को अपने को खुद मिटाना है, अपनी मेहनत अपने को करना है। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपना कर्म बहुत जागरूकता के साथ करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, तब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और आधे से ज्यादा लोग तो इंतजार में लगे रहते हैं, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, भगवान ना जाने हमारे को क्या हो गया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे बोलने से समय अच्छा चल जाएगा क्या? बार बार समय का रोना रोना, समय अच्छा नहीं चल रहा, समय अच्छा नहीं चल रहा। फिर माँ चले गए, बताओ महाराज जी पत्रिका दे दी, जन्म पत्रिका, ना जाने कितनी बार वास्तु शास्त्री से पूछ लिया, ना जाने कितनी बार कजन कौन कौन से शास्त्री से पूछ लिया, पर अपना भाग्य ही नहीं चमक रहा। अरे भाई, सब कुछ बदल कर देख लिया तो थोड़ा अपने आप को बदल कर देखो। जब अपने आप को हम बदलेंगे, अपने आप सब कुछ बदलना प्रारंभ हो जाएगा। सब कुछ बदलना, हम बदल ही नहीं रहे अपने आप को। हम तो लगे हैं कोई मिल जाए, गड़ा हुआ धन देकर चले जाए, कोई मिल जाए भभूति फेंक कर चले जाए तो हमको ऐसा हो जाए। ना ना, अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत, और स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर भी वो प्रेत योनि में पड़ा था। एक दिन चंचुला देवी काशी चली गई। काशी में पहुंचकर चंचुला ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, सुना। जैसे ही जा रही थी, पानी में पांव फिसल गया, सीढ़ी से नीचे गिर गई, सिर में चोट लग गई, मर गई। चंचुला मरी, माता पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली माता पार्वती की। माता ने पूछा, चंचुला तू इतनी मौन रहती है, चुप रहती है, क्या बात है? तेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकलता चंचुला। चंचुला बोली कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं। इतनी सी बात? जा शिव महापुराण की कथा सुन। चंचुला ने कहा, कौन कथा सुनाएगा? तब तुमरुका जी से कहा, शिव जी के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में तानपुरा करताल है, शिव जी के सिवा उनके कानों में कोई शब्द ही नहीं जाता, केवल शिव की चर्चा, केवल शंकर का ही गुणगान, उसके सिवाय कुछ। तुमरुका जी से कहा कि मुझे कथा करवाना है। तुमरुका जी बोले, कथा तो कर दूंगा, पर इसका यजमान कौन बनेगा? कोई यजमान भी तो चाहिए ना कथा सुनने के लिए। और करनाल की इस पवित्र धरा पर घरोड़ा में जो जजमान बनकर 32 कौम 36 कौम जो बैठी है, और इसमें भी जो मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर जो इस कथा का
आयोजन करवा रहे हैं, मैं उनको पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ कि भगवान की कृपा समझना कि पुरुषोत्तम मास में ये शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं होता। यजमान के रूप में स्वयं शंकर और पार्वती बैठकर कथा के यजमान बनते हैं। यजमान साधुता। कथा सुनी, चंचुला देवी के लिए स्वयं शिव और पार्वती यजमान बन गए। ईसर गोरा बनकर, गणा गोर बनकर, सिर पे फिटा बांधकर, दुल्हन सा श्रृंगार कर कर भगवान शिव और पार्वती यजमान बनकर कथा सुनने के लिए चले और कथा श्रवण कर रहे हैं। ईसर जी, गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। गणा और गौर पधार रहे हैं। बोल ईसर गोरा भगवान की जय, गणा गौर भगवान की जय, हर हर महादेव। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक हरियाणा के करनाल के गरुड़ा में ये अनाज मंडी में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बड़े भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। पुनः